जय श्री हरि। जय जय श्री हरि। मैं आचार्य रामनजर शास्त्री श्री हरि धाम फतेहाबाद आगरा से निर्माणाधीन श्री हरि भागवत सेवा संस्थान श्री विद्यापीठ छठीकरा श्री वृंदावन धाम। सज्जनों, आज मैं आपको छोटी दीपावली अथवा नरक चतुर्दशी अथवा रूप चतुर्दशी के विषय में जानकारी दूंगा। ये दीपावली का पावन पर्व चल ही रहा है, 5 दिन का पर्व है। तो दीपावली से एक दिन पहले, अमावस्या से एक दिन पहले ये नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है पुराणों में कि चतुर्दशी को माने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दुष्ट राक्षस का वध किया था। तो नरकासुर को मारा, इसी कारण से इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को देखिए, हमें क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान देने का विषय है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम इसमें अभ्यंग किया जाता है, बहुत बड़ी विशेषता ये ध्यान रखने का विषय है। माने अब की बार 31 तारीख को नरक चतुर्दशी है, छोटी दिवाली है। तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, हर व्यक्ति नहीं जानता इस विषय को। सूर्योदय से पहले हमें तिल के तेल से पूरे शरीर का मालिश करना चाहिए। तिल के तेल से पूरे शरीर का मर्दन करना चाहिए। और इसके बाद में थोड़ा ध्यान करें। उसके बाद में उबटन करने का भी विधान इसमें आ जाता है। ऐसा है कि हल्दी, चंदन, दही इत्यादि मिला करके शरीर का उबटन करने का भी बड़ा भारी महत्व होता है। ये सूर्योदय से पहले करना है, दीपावली से एक दिन पहले, 31 तारीख को सूर्योदय से पहले। और ये सब उबटन करने के बाद में तब गुनगुने जल से आप स्नान करिए। और स्नान करने के बाद में संध्या वंदन करिए और देवी देवताओं का पूजन करिए। शास्त्रों के अनुसार, ये मेरे पास में धर्म सिंधु ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अनुसार सज्जनों अभ्यंग का बड़ा विधान लिखा है। यदि अभ्यंग करते हमारे शरीर के जितने भी पाप जन्मांतर के पापों का भी विनाश हो जाता है। तो हमें ये अभ्यंग अवश्य करना चाहिए। ये पहला विषय है, ये हमें छोटी दीपावली दिन माने नरक चतुर्दशी के दिन करना है। दूसरी बात, इस दिन यमराज की पूजा का बड़ा विधान है। यदि तर्पण करते हैं ना, तो उसमें जो 14 यम होते हैं, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः इत्यादि, आपको पुस्तकों में ये सब मिल जाएंगे। इन 14 यमों का स्मरण करके तिल और जल मिला करके 14 यमों के लिए पितृतीर्थ से जल देना चाहिए। इससे यमराज का डर नहीं रहता, ये निश्चित। यदि यमराज का डर, घर में भी यमराज जो ही तो ही प्रवेश नहीं करेगा, तो यमराज के डर को दूर करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए 14 यम को तर्पण करना चाहिए आज के दिन। इसका भी बड़ा भारी महत्व शास्त्रकारों ने लिखा है। तो इस प्रकार 14 यम का तर्पण करें। सायंकाल यम दीप दान का बड़ा विधान लिखा हुआ है। चतुर्मुख दीपक बनावे, उसे तिल के तेल से भरे और चतुर्मुख दीप जला करके यमाय नमः, यमराज का ध्यान करके उसका पूजन करें। आजकल जैसे गांवों में प्रचलन है, खील, खिलौना इत्यादि से उसका भोग लगावे, यमराज का पूजन करे, उसमें डाले और यमदेव का ध्यान करके उस दीपक को घर में घुमा करके, और दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है, तो आप घर के दक्षिण दिशा में कहीं भी उस दीप को बाहर, घर के बाहर रख दें। इससे घर की जो आदि व्याधि कष्ट सब दूर हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा विधि विधान से सायंकाल सूर्यास्त के बाद करना है आपको। और इस प्रकार से करने से और यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, आपको किसी प्रकार का यम जनित कष्ट नहीं होता है। तो ये नरक चतुर्दशी के दिन इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। ये छोटी दिवाली के नाम से मशहूर है। तो इस प्रकार से आपको मैंने जानकारी दी है। चैनल के माध्यम से, हमारा चैनल श्री हरि भक्ति मार्ग है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और समय समय पर मैं आपको हर पर्व के विषय में इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया शास्त्रोक्त जानकारियाँ दूंगा। क्योंकि शास्त्र की विधि से यदि कोई भी काम करोगे तो इसलिए तो उसमें पूरा फल प्राप्त होता है। तो पूरा कार्यक्रम शास्त्रोक्त विधि से होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी, आपकी समझ में आई होगी तो अवश्य इस कार्य को करें। जय श्री हरि। जय जय श्री हरि।